हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 4% का फॉल देखने को मिला था। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट पिछले 3-4 महीनों से सरकारी कंपनियों में है। सरकारी कंपनियों के जो शेयर है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। जितनी बड़ी तेज़ी दिखाई उसी रफ्तार से नीचे भी आ रहे हैं। एक महीने में इरडा का शेयर 14% गिरा है और एक साल में अगर देखो तो अभी भी 220% का ग्रोथ ज़रूर है। शानदार तेज़ी दिखाई थी इसने, ठीक है, और शेयर गया था 300 रुपये से भी ऊपर। लेकिन अभी अगर आप वहाँ से देखते हो, उस 300 रुपये के लेवल से अगर आप देखते हो तो ये ऑलरेडी 35% का फॉल दिखा चुका है और अभी भी गिर रहा है। ये अभी भी गिर रहा है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप रेलवे की बात करो तो रेल विकास निगम में एक साल में 180% का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप फॉल देखोगे तो 640 रुपये से गिरकर आया है ये 420 पर। 640 रुपये से भयंकर गिरावट है। 30-33% का फॉल है। IRFC की बात करें, एक साल में अभी भी 92% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ये भी अगर आप देखोगे तो 230 रुपये के लेवल से गिरकर आया है 135 पर। 40% का फॉल है, उससे ज़्यादा का ही। अगर इरकॉन की अगर हम बात करें तो एक साल में 42% का ग्रोथ अभी भी है, लेकिन ये जो शेयर है ये 350 रुपये से गिरकर नीचे आया है। 40% का फॉल है और लगातार गिर रहा है। दिक्कतें बहुत सारी है यहाँ पर, और ये सिर्फ एग्जाम्पल है कुछ। NBCC में गिरावट है और भी कई सारी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इरडा के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ग्रोथ तो अच्छा है अगर आप एक साल का देखोगे तो, लेकिन जब भी बड़ी तेज़ी दिखाई है उतनी बड़ी गिरावट भी आई, और जब भी गिरावट आई वो 20-22% पे नहीं बल्कि 40% का ही सीधा फॉल दिखाया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शायद थोड़ा सा और करेक्शन अभी देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट यहाँ पर है वो शायद 150 रुपये के आसपास बने। और अगेन मैं कहूँगा कि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि काम करने वाली सरकारी कंपनियाँ भी है, प्राइवेट कंपनियाँ भी है। कंपनी का देखो बिजनेस मुझे अच्छा लगता है कि ये उनको लोन देते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को ये लोग लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनकी वेबसाइट पे चलेंगे तो इनका लोन पोर्टफोलियो देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो भी हो रहा है। इनके लोन पोर्टफोलियो का 26% सोलार में है, तकरीबन 20% विंड में देखने को मिल रहा है। स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12% के आसपास का यूटिलाइजेशन है। उसके अलावा और भी है यहाँ पर। और अगेन मैं कहता हूँ, देखो ऐसा नहीं कि कंपनी जो लोन देती है वो सिक्योर्ड होते नहीं। कंपनी उन लोगों को लोन देती है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, उनको लोन देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में काम करती है। उनको लोन देने का काम ही कंपनी करती है और वो सिक्योर्ड नहीं होते। हालांकि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, जहाँ पर आज और कल में आपको बड़ी बड़ी कंपनी एंट्री करती नजर आएगी, जहाँ पर बड़े बड़े लोन असाइन होते भी नजर आएंगे। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर ज़रूर है, काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात ज़रूर है। और लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो 85 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे इस कंपनी में, और इसका जो ऑल टाइम हाई 310 रुपये का था वहाँ से ये गिरकर नीचे आया है। 35% का फॉल दिखाया है इसने। मार्केट के 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। खरीदारी की बात करें 75% लोग, मैं कहूँगा कि नहीं, अभी मौके नहीं बन रहे हैं। किसी भी सरकारी कंपनी में खरीदारी के अभी मौके नहीं बन रहे हैं जब तक यहाँ पर किसी कोई लेवल पर स्टेबिलिटी ना आ जाए। पहले इसको थोड़ा स्टेबल होने दो, बाज़ार को स्टेबल होने दो, शेयर प्राइस को स्टेबल होने दो। अभी इसका ग्राफ भी अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला है। सपोर्ट कहीं पर नहीं बन रहा है, कहीं पर नहीं। और अगर हम यहाँ पर डिविडेंड के बारे में बात करें तो भैया डिविडेंड भी पे नहीं किया है इसने, जबकि जो सरकारी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं आया है। और कंपनी का एक्चुअली में प्लान भी है, पैसा रेज करने का प्लान है। अब जब पैसा रेज करेंगे तो भैया इक्विटी के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, लोन के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो कोई उसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन अगर इक्विटी के थ्रू करते हैं तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ही उसको रेज करेंगे, और मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाएगा। रीज़न यह है कि लिस्टिंग से लेकर अब तक भैया बिकवाली ही करी है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने, और पब्लिक से खरीदारी करने जाएंगे तो काफ़ी सस्ते प्राइस पर इनको लेकर आना पड़ेगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो भैया महंगा अभी भी है। 35% के फॉल के बावजूद भी महंगा है।
37 का पी रेशियो है इसका, 17 का इसका सेक्टर पी है, 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो उतने ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नहीं। इवन लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे 388 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट थे और रेवेन्यू 1630 करोड़। रेवेन्यू बहुत अच्छा था इनका सितंबर का, मानता हूँ शानदार रेवेन्यू था इनका जो अभी हाल फिलहाल में आया वो। लेकिन आप वो भी सोचो कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं आया यहाँ पर। अगर जून के मुकाबले अगर आप देखते हो तो बेहतरीन इनका रेवेन्यू हुआ ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट में वो तब्दीली नहीं आ पाई। सेम चीज़ अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको वही देखने को मिलेगा। पिछले साल से भी अगर आप इसका रेवेन्यू कंपेयर करते हो, इनका प्रॉफिट कंपेयर करते हो, तो रेवेन्यू में ग्रोथ ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, लेकिन प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं, मतलब मार्जिन पे दबाव यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। और दिक्कत भैया बिग वाली इंस्टीट्यूशंस की 2.87 से अगर आप देखो तो भैया जो बेच कर कहाँ पर आ गए, एग्जिट की कगार पर 0.19%। इवन जून क्वार्टर में भी देखोगे तो बिकवाली ही है, 0.24% का म्यूचुअल फंड बेच रहा है। डोमेस्टिक भी 0.18% से बेच रहा है। एफआईज भी 2.17% से बेचकर 2.02 पर आ चुके हैं। तो बिकवाली ही बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। खरीदारी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पर ज़्यादातर खरीदारी करता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। अगर अब रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखो तो ऑलमोस्ट 20% की हो चुकी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से कि भैया रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अगर आप देखो तो वही यहाँ पर बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में अगर हम ये मान के चल रहे कि चलो इनका प्लान है इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करने का कंपनी का, तो कहाँ से करेंगे? वो तो बेच रहे हैं यहाँ पर लिस्टिंग्स लेकर, अब तक वो तो बेच ही रहे हैं। और अगर पब्लिक से रेज करने का प्लान करेंगे तो भैया डिस्काउंटेड प्राइस पर लेकर इनको आना पड़ेगा अपना एफपीओ, तो दिक्कत है। तो यहाँ पर इरडा को लेकर मैं देखो एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। और जो ट्रेजेक्टरी इसकी अगर हम देख रहे हैं वो लगातार डिक्लाइन वाली ट्रेजेक्टरी है, लगातार ये नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है। और मैं इतना कहूँगा कि वेट एंड वॉच। जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है वो शायद 130 रुपये के आसपास नज़र आता है, वहाँ पर शायद सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए दूर बैठो तमाशा देखो, स्पेसिफिकली सरकारी कंपनियों में, क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों के शेयर में भयंकर तरीके से गिरावट आ रही है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सरकारी कंपनी जैसे कि रेल विकास निगम हो गया या फिर IRFC हो गया या फिर एरकॉन हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।